हरिद्वार में जड़ी बूटी दिवस के मौके पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने आयुर्वेद और सनातन परंपरा को लेकर बड़ा बयान दिया। पतंजलि योगपीठ ने महामंत्री आचार्य बाल कृष्णा के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में रामदेव ने कहा कि योग और आयुर्वेद में पूरी दुनिया को स्वस्थ करने की क्षमता है। उन्होंने दावा किया कि पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने आयुर्वेद के क्षेत्र में ऐसे काम किए हैं जो बड़े संस्था भी नहीं कर पाए। वहीं कांग्रेस नेता पप्पू यादव और एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि राम धर्म पंथ और प्रतीक का अपमान करना गलत है। उन्होंने इस मुद्दे को उठाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन किसी भी धर्म भावना या सनातन परंपरा के अपमान की अनुमति नहीं दी जा सकती। जब हम ये बात मानते हैं ना कि हम सबके पूर्वज एक हैं, हम सबका डीएनए एक है, तो ये जो जाति के नाम पर, मजहबों के नाम पर कुछ मजहबी लोग, कुछ सियासी लोग जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये टूट फूट खत्म होगी। देश एक सूत्र में बंधेगा और जितना ये पापपूर्ण, अन्यायपूर्ण, असंवैधानिक, लोकतांत्रिक है कि मुसलमानों को टारगेट करके, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, SC ST को टारगेट करके कोई गलत बात कहता है, जैसे वो बहुत ही आपत्तिजनक है, वो सामाजिक पाप है, वह राजनीतिक पाप है, एक संवैधानिक अपराध है, उतना ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को भी टारगेट करके गलत बातें बोलना है कि ब्राह्मणवाद से आज़ादी, क्षत्रियवाद से आज़ादी और बनियावाद से आज़ादी। अरे भैया, कल को कोई कहे दलितवाद से आज़ादी, OBC से आज़ादी, कोई कहे SC ST से आज़ादी, कितना भद्दा लगेगा। इसी तरह से हमने जड़ी बूटी दिवस के रूप में रक्तदान का, आज भी 3 ब्लड बैंक यहाँ पर है कि ब्लड देने के लिए हमारे सारे कर्मयोगी भाई बहन, इतना ब्लड इकट्ठा हो जाता है कि लोग लेने के लिए हो जाएं। और हमने पूरा ग्रुप भी बना रखा है, साल भर में भी कहीं किसी को इमरजेंसी होती है ब्लड की, तो उसकी पूर्ति करने का काम पतंजलि यहाँ से तो कर ही रहे हैं। पूरे देश की जनता, जो देश से, पूरे देश के हमारे कर्मयोगी भाई बहन हैं, हमारे शिक्षक हैं, वो भी कर रहे हैं। तो इस तरह से हम जड़ी बूटियों से लेकर के, रक्तदान से लेकर के, आज भी अनेक औषधियों का, जो पुस्तकों का विमोचन, जहां हमने वर्ष भर जो काम करते हैं, उसको एक तरह से रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने का काम हमने स्वयं बनाया है। सांसद पप्पू यादव के बयान पर इस वक्त घमासान मची हुई है। जी हाँ, हरिद्वार में भी सांसद पप्पू यादव के बयान को देखते हुए अखाड़ा, 2 दिन पहले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंदर पुरी ने भी उनका घोर विरोध किया था। 2 दिन पहले ही विरोध के बाद आज जो प्रतिक्रिया आई है, स्वामी योग गुरु रामदेव की प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने भी पप्पू यादव के बयान को निंदनीय बताया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह से साधु के भेष में और भगवा कपड़े पहनकर जिस तरह से वो भीख मांग रहे हैं संसद में, ये बहुत ही निंदनीय है। अगर वो जल्द ही माफी नहीं मांगेंगे तो इसका घोर विरोध किया जाएगा। ANB न्यूज, विकास कुमार, हरिद्वार।